हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द बेसिक थिंग यूट्यूब चैनल में। हाल ही में हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड की जो है भर्ती निकाली गई थी वन विभाग के द्वारा। तो इसके बारे में जो है महत्वपूर्ण बातें जो है आपको ध्यान रखनी है। आई होप सो कि आपने जो है इस फॉर्म को फिल कर दिया था। इसकी जो है अप्लाई करने की जो डेट थी वो 6/7/2021 थी, यानी कि जुलाई के महीने में। और इसकी लास्ट डेट जो है आज आज है 19 अगस्त 2021। ये जो थी जानकारी कब कब इसको जो है अप्लाई करना था आपको और कब तक इसके अप्लाई करने की डेट थी। अब बात करते हैं किसके द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, जो भी रिटर्न एग्ज़ाम जो है किसके द्वारा लिया जाएगा। तो जो रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के द्वारा नौणी, जो नौणी में है, नौणी जो है सोलन में है। अब यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री की जो है स्थापना जो हुई थी 1 दिसंबर 1985 को। अब बात करते हैं कि एचपी फॉरेस्ट गार्ड में जो है पोस्टें कितनी, जो है वैकेंसीज कितनी जो है अवेलेबल है। तो इसमें लगभग 300 से प्लस वैकेंसीज़ हैं, जिसमें सभी डिस्ट्रिक्ट का जो है बायोडाटा जो है एचपी फॉरेस्ट ने अपनी वेबसाइट पे दिया है। जिसमें सबसे ज़्यादा जो है पोस्टें जो है धर्मशाला में 57 है। मंडी की बात करें तो 38 हैं, हमीरपुर में भी 38, बिलासपुर और कुल्लू में 30, शिमला में 24 और रामपुर में 23 हैं, सोलन में 21 और चंबा में जो है 15। यहाँ चंपा लिखा है, यहाँ चंबा आना चाहिए, जो है ये चंबा है। तो चंबा में है 15 और नाहन में 13। WL वाइल्ड लाइफ जो शिमला में है उसमें जो है 15 पोस्टें, और GHNM शमशी में 5 और WLD शाला में जो है 3 है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में जो है 2 टाइप से होगा। पहले जो है फिज़िकल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा, जो कि सितंबर में है। 21 सितंबर से लेके 20 अक्टूबर तक जो है फिज़िकल टेस्ट होगा। उसके बाद जो है रिटन टेस्ट लिया जाएगा, जो 31 अक्टूबर को होगा। अब बात कर लेते हैं फिज़िकल टेस्ट में क्या क्या जो है आपके जो है योग्यताएं होनी चाहिए। पहले बात करते हैं हाइट की। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए जो है 165 सेंटीमीटर यानी कि 5.4 फुट, या बात करें तो 5.5 लगभग मान के चलें। उसके बाद फीमेल के लिए जो है फीमेल कैंडिडेट जो है 150 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए, 5 फुट के करीब। बात करें चेस्ट की, तो चेस्ट जो विदाउट एक्सपेंशन बिना फ्लाई होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट 79 सेंटीमीटर और फीमेल 74 सेंटीमीटर। चेस्ट विद एक्सपेंशन मेल के लिए 84 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट्स 79 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं हाइट की बात जो होगी आपकी रेस की जाएगी। रेस के लिए जो है मेल कैंडिडेट को जो 100 मीटर पूरे करने हैं, वो भी 14 सेकंड के अंदर। और मेल कैंडिडेट्स के लिए 800 मीटर जो है वो 2 मिनट 45 सेकंड के अंदर अंदर कंप्लीट करने होंगे। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो है समय सीमा 17 सेकंड है 100 मीटर की रेस के लिए, और 800 मीटर की रेस के लिए जो है 4 मिनट और 15 सेकंड के अंदर जो है उनको कंप्लीट करना होगा। अब बात करते हैं रेस के बाद जो होगा वो आपका हाई जंप और लॉन्ग जंप होगा। मेल कैंडिडेट्स के लिए जो है हाई जंप होगा आपका 4 फुट के करीब यानी 1.25 मीटर, और लॉन्ग जंप होगा 4 मीटर यानी 13 फुट। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो है हाई जंप होगा 1 मीटर और लॉन्ग जंप होगा 3 मीटर। उसके बाद जैसे कि आपकी शायद कुछ क्वेरी होंगी, वो मैंने लिखी हुई हैं, शायद आपकी जो बहुत सी क्वेरियाँ इससे पूरी हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि ये फॉरेस्ट गार्ड जो एग्ज़ाम जो होगा फॉरेस्ट गार्ड का वो कैसे होगा। तो ये ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? तो ये होगा ऑफलाइन। और फॉरेस्ट गार्ड में जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि एक क्वेश्चन के 4 आपको जो है विकल्प दिए जाएंगे, उसमें से आपने सही चुनना है। और ये जो है फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर होगा ये होगा 85 नंबर का। इसमें 85 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 85 क्वेश्चन। उसके बाद जो टाइम मिलेगा आपको वो मिलेगा आपको 1.25 घंटा यानी 75 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट। उसके बाद एग्ज़ाम में जो है नेगेटिव मार्किंग जो मेन रहता है वो नहीं है, मतलब कि आप सारे के सारे क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट, और किसी भी डर से कि अगर नेगेटिव मार्किंग का कोई भी डर नहीं होगा आपको।
ठीक है। उसके बाद जो है फॉरेस्ट गार्ड में जो है आपने जब आप फिज़िकल टेस्ट वगैरह निकाल लेंगे तो उसके बाद जो है रिटन टेस्ट के लिए आपने कौन सा पेन लेके जाना, तो वो ब्लैक या ब्लू लेके जाएंगे। टेस्ट आपका जो एग्ज़ाम होगा रिटन में वो OMR सीट में होगा, ठीक है। उसके बाद जो है अब बात करें कि आपने एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड करने हैं, तो वो आप जो है हिमाचल प्रदेश की फॉरेस्ट गार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके थ्रू आप जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जो एडमिट कार्ड की जो डेट है वो आपको मिलेगी 31 अक्टूबर से, यानी ये रिटर्न के लिए एडमिट कार्ड। बाकी जो आपका फ़िज़िकल टेस्ट के लिए जो फ़िज़िकल टेस्ट के लिए जो आपका एडमिट कार्ड है वो इशू हो जाएगा कुछ दिनों में। उसके बाद आप फॉरेस्ट गार्ड का जो रिटर्न जो पास करेंगे फ़िज़िकल टेस्ट, उसके बाद उनका रिटर्न टेस्ट जो होगा वो होगा 31 अक्टूबर को, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेबस क्या क्या आएगा हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड में। तो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस एंड फॉरेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश के क्वेश्चन आएंगे, एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ के क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे, एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। कुल मिला के 85 क्वेश्चन आएंगे। अब बात करते हैं कि फुल जो है आपको सिलेबस क्या क्या आएगा। जनरल अवेयरनेस फॉर HP जो फॉरेस्ट गार्ड 2021 के लिए होगा, उसमें जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें जो आपको पढ़ना है जैसे कि भारत और उसके पड़ोसी देश कौन से हैं, कौन सी सीमा भारत के साथ लगती है, भारत के आर्थिक मुद्दे, भारत का इतिहास, मेन पॉइंट आपने पढ़ने हैं। उसके बाद आप जैसे कि जैसे कि जनजातियाँ, ठीक है, वो उनके बारे में पढ़ना है आपको। उसके बाद देश और देश की राजधानियाँ जो भी ये देश हैं, ठीक है, उनकी जो राजधानियाँ आपको याद करनी है। उसके बाद आपने महत्वपूर्ण तिथियाँ कि कौन सा दिन किस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, जैसे कि फॉरेस्ट दिवस यानी कि मतलब कि वाइल्ड लाइफ जो अपना टाइगर डे है वो कब मतलब बनाया जाता है, वो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपको जो है प्रमुख जो तिथियाँ हैं वो आपको याद करनी है और ध्यान देना है कि आपने वही तिथियाँ याद रखनी है जो फॉरेस्ट से रिलेटेड हो, जैसे पर्यावरण दिवस, टाइगर रिजर्व डे जो है इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने जो किताबें और उनके लेखक याद करने हैं, लेटेस्ट में किसने कौन सी किताब लिखी है। उसके बाद बात करें जनरल साइंस के बारे में, तो जनरल साइंस में हिमाचल प्रदेश जनरल साइंस एंड द फॉरेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, कि कौन से फॉरेस्ट जो है अभयारण्य है, कौन से वन्य जीव अभयारण्य है, कौन से जो है नेशनल पार्क हिमाचल में है, वो सब आपने पढ़ने हैं। उसके बाद FSI जो है फॉरेस्ट जो सर्वे करता है उसके क्या क्या जो है योजनाएं हैं, उनके क्या आंकड़े हैं, ठीक है, वो याद करने हैं। उसके बाद जो है आपने एनवायरमेंटल स्टडी का भी ध्यान रखना है, एनवायरमेंटल साइंस के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा आपको। उसमें आपको जो है पर्यावरण और शहरीकरण, इसमें कौन कौन सी योजनाएं हैं और बाकी नवीनकरण योजनाएं, जो पक्षी कौन कौन से पाए जाते हैं, संरक्षण और वन्य जीवन अनुसंधान कहाँ कहाँ है, ठीक है। उसके बाद आपको आएगा इंग्लिश में आपको पढ़ने हैं मेन, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने हैं, वोकेबलरी पढ़नी है, वर्ब्स पढ़ने हैं, स्पेलिंग जो है करेक्ट स्पेलिंग क्या है वो ध्यान रखनी है, ग्रामर आपने मतलब कि पूरा सही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको आएगा लॉजिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन है आपको पढ़ने हैं, ये थोड़े से मैथ से रिलेटेड होंगे। और उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन आपको जैसे ब्लड रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना होगा, उसके बाद नंबर सीरीज़ के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। लॉजिकल प्रॉब्लम जो है आपको वो पढ़नी होगी, ठीक है। तो ये आएगा आपका जो है पूरा पैटर्न जो होगा आपको जब आप फिज़िकल टेस्ट निकाल लेंगे, उसके बाद जो है आपको जो है रिटन टेस्ट के लिए ये सब पढ़ना होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर कुछ थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगे तो पक्का लाइक करें और अपना कमेंट दें कि आपको ये जानकारी कैसी लगी।